23 मार्च को शहीदी दिवस पर देश भर में वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। रोहिणी सेक्टर 16 के जी ब्लॉक स्थित विधायक कार्यालय पर वार्ड 24 आप अध्यक्ष डॉक्टर सत्यवान राणा ने भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें अनेक आप कार्यकर्ताओं ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सभी ने भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए कार्य करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दिन है और पूरा देश शहीद दिवस के रूप में मना रहा है। आज वो दिन है जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। आज रोहिणी वार्ड 24 के यहाँ विधायक कार्यालय पर यहाँ वार्ड अध्यक्ष डॉक्टर सत्यवान राणा अपने साथियों के साथ और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ इन तीनों वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दिया। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, कैसे श्रद्धांजलि देंगे आज इन तीनों? शब्द नहीं है मेरे पास। और जो अंग्रेज़ों ने हमारे इन तीन क्रांतिकारियों, इन नौजवानों को फांसी के घाट उतारा था, और उस दिन भगत सिंह जी ने एक बात कही थी कि यू कैन क्रश माई बॉडी नॉट माई सोल, कि आप मेरे शरीर को तो खंडित कर सकते हैं, शरीर का तो अंत कर सकते हैं, मेरी आत्मा का अंत नहीं कर सकते। और जिस मट्टी में मेरा ये शरीर मिलेगा, उस मट्टी से भी इनकलाब का नारा निकलेगा। और वही हुआ है। आज आज़ादी के तकरीबन 75 साल बाद हम भगत सिंह जी को अपने दिलों में हमने ज़िंदा रखा है, और उनकी शहादत को हम नमन करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो एक सपना देखा था उन्होंने अखंड भारत का, एक अच्छे भारत का, एक ऐसे भारत का जिसमें ना तो अमीर गरीब का भेद हो, एक ऐसे भारत का जिसमें ना हिंदू मुसलमान का भेद हो, एक ऐसे भारत का जिसमें हर नागरिक को, हर भारतवासी को एक समान अधिकार मिले, उस भारत की ओर आज अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हमारे विधायक महेंद्र गोयल जो रिठाला के विकास पुरुष हैं, और अब पंजाब में भी स्वर्णिम अक्षरों में भगवंत मान जी ने जो अपनी शपथ ली भगत सिंह के उस पैतृक गांव से ली, तो आज लगता है कि आज के नेता जो नए उभरते आम आदमी पार्टी से जो नेता आ रहे हैं, जो जुनूनी नेता आ रहे हैं, किसी भी पार्टी के हों, आज मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं करूँगा, किसी भी पार्टी का वो नेता जो इनकलाबी सोच रखता है, वो नेता जो चाहता है कि सिस्टम में परिवर्तन आए, वो नेता जो कि ये चाहता है कि आज देश की दशा और दिशा में परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि देश, देखो, गोरे अंग्रेज़ों से तो भगत सिंह जी ने हमें आज़ादी दिला दी, सुखदेव जी ने हमें आज़ादी दिला दी, राजगुरु जी ने आज़ादी दिला दी, महात्मा गांधी ने, पर इन काले अंग्रेज़ों का क्या होगा? इन काले अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए हमें इस इनकलाबी सोच को अपने दिल में धारण करना होगा, और कहीं ना कहीं मॉडर्न डे के हर बच्चे को, हर नौजवान को मॉडर्न डे का भगत सिंह बनना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी जो है या किसी भी राजनीतिक दल के पास एक आइकन चेहरे होते हैं या एक विचारधारा भी होती है। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से दो चेहरों को लेकर के आगे बढ़ती हुई दिख रही है। एक तो भगत सिंह को लेकर के, दूसरा अंबेडकर को लेकर के। आप लोग कितना मानते हैं कि इन 75 सालों में भारत ने जो भगत सिंह का जो दर्शन था, भगत सिंह का जो सपना था भारत को बनाने का, उस पर कितना आगे बढ़ा है, और आप लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उसको और किस दिशा में लेके? देखिए, मैं किसी भी बलिदान को छोटे और बड़े आकलन करने के मूस में नहीं हूँ। आज अगर महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, तो जितना बलिदान उन्होंने दिया था, हर उस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था जिसने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और बहुत बड़ी बात होती है, देखिए, शहीद बहुत हुए, बहुत आए, बहुत गए, पर जब एक व्यक्ति तिरंगे में लिपट कर घर आता है, और भगत सिंह के तो परिवार को ये भी सौभाग्य नसीब नहीं होने दिया था अंग्रेज़ों ने, उनकी तो डेड बॉडी को भी उनके परिवार को सौंपा नहीं गया था। तो भगत सिंह जी ने एक बहुत छोटी आयु में अपने जीवन का बलिदान दिया। बड़े शिक्षित व्यक्ति थे, सोचने समझने वाले व्यक्ति थे, और आइकन इसी इनकलाबी सोच को बनाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी हमारे मेंटोर हैं, और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो मैं बताऊंगा आपको, उन्होंने जो संविधान हमारे देश को दिया, जिसकी वजह से आज हमारा देश चल पा रहा है, जो आज हम डेमोक्रेटिक कंट्री में इजीली सांस ले पा रहे हैं, जो हमें इलेक्शन के राइट्स दिए गए, जो ऊपर कास्ट को और नीचे वाली कास्टों का जो भेद था, जो काले गोरे का भेद था, जो ख़त्म किया गया, वो भी बाबा भीमराव अंबेडकर के।
तो ये वो चीज़ें थी, ये दो वे स्वर्णिम व्यक्ति थे जिनका आज के मॉडर्न भारत के निर्माण में एक स्वर्णिम अक्षरों से नाम लिखा जाना चाहिए। और आज जैसे जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी उनका नाम भगत सिंह जी के नाम पर किया जा रहा है, एक बहुत अच्छी सोच है। अगर एक प्रांत का मुख्यमंत्री भगत सिंह जी के गांव में जाकर अगर अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी, जिसको कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह, उनके गांव से कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक सम्मान की बात है हमारे आदमियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि जो हम करते हैं उसका डायरेक्ट असर हमारे बच्चों पर पड़ता है, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। अगर आज हम भगत सिंह जी को, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, महात्मा गांधी जी को, हर उस फ्रीडम फाइटर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो हमारे बच्चे इस आज़ादी का मोल जान पाएंगे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन भारत दोबारा गुलाम हो जाएगा। अगर हमारे दिलों में ये स्वतंत्रता सेनानी जिंदा रहे तो हम एकजुट रहेंगे और हमें अपनी आज़ादी की कीमत पता रहेगी। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद। मार्च शहीदी दिवस पर हमारे शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु जी को मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने आया हूं और यही कहूँगा कि जितने भी युवा हैं देश के, उनको इन शहीदों से, जिन्होंने अपना कम उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनको भी इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, उनके मूल्यों पर चलना चाहिए। वो अपना योगदान अपनी शिक्षा, अपनी देशभक्ति और समाज में विकास के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम यहाँ विधायक कार्यालय G2 के अंदर उपस्थित हुए हैं शहीद आजम भगत सिंह जी को और शहीद राजगुरु जी को, शहीद सुखदेव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कि उन्होंने जो देश को आज़ाद कराने के लिए जो असेंबली में बम फेंक के अपनी भावना व्यक्त की थी और जिससे गोरी सरकार के कान खोले जो बिल्कुल बंद थे और जिससे एक आज़ादी का रास्ता प्रशस्त किया, उनको हम नमन करते हैं। धन्यवाद। मैं आज इस शहीदी दिवस के ऊपर राजगुरु जी को, भगत सिंह जी को, सतगुरु जी को नमन करता हूँ। इसका एक पहल मैंने आर्मी में रह के भी कुछ सीखा। मैं आर्मी से रिटायर हूँ कि आर्मी के अंदर भी शहीद होने की भावना व्यक्ति के अंदर आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये भावना मेरे जो साथ में, जो मेरे कार्यालय में, गोयल जी के कार्यालय में जो रहते हैं, वो भी सीखें और उनका सम्मान करें। धन्यवाद। आज मैं शहीदी दिवस पे सत्यवान राम जी के ऑफिस में आया हूँ। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को नमन करता हूँ। उन्होंने इस सारी कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है और हमारी जो नई पीढ़ी है उन सबको उनको देख के कुछ सीखना चाहिए कि हम भी कोई हिंदुस्तान के लिए कुछ कर पाएँ। धन्यवाद।